हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बीएसओ, देखिए जब ये फॉर्म आया था तब से ही एक क्वेश्चन आप सबके मन में राइज हो रहा था। फॉर्म तो सभी भर रहे थे बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा था, डाउट था कि टेक्निकल डिग्री वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। और अगर बात करें बिहार एसएससी से आरटीआई का जवाब ले लेना तो ये अपने आप में एक बड़ा ही काम हो जाता है कि आप वहाँ से आरटीआई का जवाब निकाल सकें। देखिए, आप सबके कहने पे हमने भी आरटीआई लगाया था लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। हालांकि आगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई छात्र हैं, उन्होंने आरटीआई लगाया है और आरटीआई लगाने के बाद उनको जो कुछ भी रिप्लाई आया है उसके बाद से काफ़ी ये विवादास्पद बन गया है कि क्या टेक्निकल डिग्री वालों को बाहर कर दिया जाएगा। लगातार यही अलग अलग ग्रुप में बातें चल रही हैं और इसी के तहत देखिएगा तो 3 हमारे छात्र जो संदीप जी हैं, रजनीश जी हैं और संगम जी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे छात्र, उन्होंने उस वायरल आरटीआई रिप्लाई को हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने पूछा है कि सर ये क्या है, क्या चल रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। अब देखिए, आरटीआई रिप्लाई को देखने से पहले ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जो गैजेट पास किया गया था नियमावली को लेकर के, इसको भी समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या मेंशन किया गया था और वहाँ पे क्या डिफरेंसेस सामने आ रही है। तभी जाकर के सारी क्लियरिटी सामने आएगी और आगे हम बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं आप लोग को क्लियरिटी के लिए। तो देखिएगा, ये 24 में अमेंड किया गया था इस रूल को। बिहार और सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 का संशोधन हुआ था ये, और 2024 में ये देखिएगा तो प्रकाशन इसका हुआ। नियमावली देखिए, और सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी मूल कोटि का है और राजपत्रित। और प्रथम जो प्रमोशन का पोस्ट सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रथम प्रोन्नति का स्तर, और ये गैजेटेड पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा लेवल 7 का ये पोस्ट है और इसके लिए ही यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे एक और मामला था अधिमानता को लेकर के, यहाँ पे देखिएगा जिसको हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि कोई भी यहाँ पे संविदा पर कार्यरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट जो जोड़ा गया था, 2 नंबर पॉइंट, सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक होगा। यानी कि इसके पहले नियमावली में कॉमर्स को भी शामिल किया गया था बट यहाँ पे उनको आउट कर दिया गया। इंग्लिश में भी यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा और स्पष्टता आएगी। और देखिएगा यहाँ पे educational qualification for direct recruitment will be graduation in and one of the subjects economics, mathematics, स्टैटिक्स फ्रॉम ए ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ से क्वालिफिकेशन दिया गया था, लेकिन जब फॉर्म जारी किया गया ना तो वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया था योग्यता नोटिफिकेशन में, ये नोटिफिकेशन हम लोग दिख रहे हैं, तो इसमें दिया गया था कि शैक्षणिक योग्यता हूबहू जो आपका नियमावली है उसी का मेंशन किया गया था यहाँ पे कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक। लेकिन यहाँ पे यही सारा मामला गड़बड़ हुआ नोट पॉइंट को लेकर के। पास कोर्स के रूप में उक्त विषय में से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय यानी सब्सिडरी के साथ भी स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के लिए योग्य होंगे। तो देखिए, यहाँ से तो क्लियर हो गया कि जो भी आर्ट्स वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं, अगर वो सब्सिडरी एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में तीनों में से कोई एक पढ़े हैं तो वो एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया बीटेक में। अब बीटेक के लिए जो आरटीआई का रिप्लाई देखिएगा जो वायरल हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये रिप्लाई कब का है, तो 29 जुलाई को है। 29 जुलाई की डेट का रिप्लाई है और विषय में है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत से मांगी गई सूचना के संबंध में। अब देखिए, ये जो आरटीआई का सेंटेंस है ना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है। हालांकि काफ़ी मेहनत करना होता है आरटीआई के लिए, तो मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ जो भी आरटीआई शेयर किए हैं ये जो अपना आरटीआई लगाए हैं। क्योंकि देखिए, बीएसएससी से आरटीआई का जवाब निकाल लेना अपने आप में एक आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर आप आरटीआई करने जाएंगे तो ड्रॉप डाउन में डायरेक्टली आपका मेंशन नहीं है बीएसएससी आरटीआई करने के लिए, आपको इनडायरेक्टली, चूँकि देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि आरटीआई का रूल है कि आप किसी भी संस्था के पास आरटीआई लगाइए, आप गलती से किसी और के पास आरटीआई लगा दिए तो उनका काम होता है कि वो संबंधित जिससे आप जवाब लेना चाहते हैं उनके पास आपके लेटर को ट्रांसफ़र करेंगे और जवाब उनसे बोलेंगे कि आप उनको जवाब दीजिए। तो यही होता है कि आप इनडायरेक्टली किसी को आरटीआई लगाया जाता है, फिर वो बीएसएससी को संदर्भित करते हैं कि आपसे ये सूचना मांगी गई है, आप दीजिए। तो इन्होंने भी यही किया होगा, क्योंकि हमने भी आरटीआई लगाया है बट अभी तक इसका रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन उसके रिगार्डिंग आगे हमने कुछ वर्क किया है, आगे मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो यहाँ से मुझे एक सेंटेंस इसमें
जो कि लग रहा है कि हो सकता है कि एडिटेड हो। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत से तो नहीं होनी चाहिए, कि तहत मांगी गई सूचना के संबंध में। अब देखिएगा, वहाँ से उपयुक्त विषय के आपके द्वारा मांगी गई याचित सूचना, देखिए याचित, यहाँ पे कुछ सेंटेंस मुझे सही नहीं लग रहा। विज्ञापन संख्या 01/2025 पद, अब देखिए पद भी यहाँ पे थोड़ा सा है। सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट ये नहीं है, ये है प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, क्योंकि सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट लेवल 9 का है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको सांख्यिकी पदाधिकारी कहा जाता है, और ये बीपीएससी के द्वारा लिया जाता है। आप प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे तो यहाँ पे एक तो चीज़ ये भी माइनर मिस्टेक है, बीटेक ग्रेजुएट तकनीकी योग्यता यहाँ पर देखिएगा तो धारण किया हूँ और उक्त पद पर आवेदन समर्पित करने हेतु योग्य है अथवा नहीं के संबंध में अनुरोध किया गया है। उक्त आलोक में सूचित करना है कि संयुक्त निदेशक प्रशासन अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 968 दिनांक 10 जून 2025 में स्पष्ट निर्देश है। देखिए निर्देश, यहाँ पे निर्देश होनी चाहिए कि अवर सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 के आलोक में विज्ञापन संख्या 01/25 पद अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, यहाँ पे ठीक है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी, एजी इत्यादि की योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर भी है। देखिए अब मैं पूरी तरह से गलत तो नहीं कहूँगा इनको, लेकिन यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मुझे एरर दिख रही है। आगे मैं जो दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा सारा चीज़ सही है, ठीक है। यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रेषक में है, लोक सूचना पदाधिकारी 03। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं मिस्टेक दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस लेटर में। अब हो सकता है कि लेटर सही हो लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है आयोग, जबकि होना क्या चाहिए आयोग। तो यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग अयोग्य हो गया है, लेकिन आयोग होना चाहिए था। तो ये भी अब दोनों में से कोई भी संभावना है, या तो ये एडिटेड लेटर हो सकता है, या अगर चूंकि जो किए हैं वो अपना नाम यहाँ पर हाइड किए हैं तो हो सकता है कि वो किए हों, रियली में उनको रिप्लाई भी आया हो। तो ये तब एसएससी की कमी है कि उन्होंने गलत यहाँ पे लिखा है आयोग। तो ये तो एक कई सारे मिस्टेक्स है इस लेटर में, और इस लेटर को देखने के बाद यही है इसमें कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट का समय दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए। देखिए फॉर्म तो ऑलरेडी भरा चुका है और अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन जो लोग भी बीटेक वाले अप्लाई किए हैं अब उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो वायरल लेटर है आरटीआई का सिर दर्द बन चुका है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि आप एलिजिबल नहीं है। देखिए आप लोग की रिक्वेस्ट पे हमने भी 22 मई को ही इसके लिए आरटीआई लगाया था, बट देखिएगा यहाँ पे तो अभी भी स्टेटस का पेंडिंग है। तो मैंने क्या किया है कि इसके रिगार्डिंग फर्स्ट अपील भी कर दिया है, तो उम्मीद है कि इसका भी जल्द ही रिप्लाई आ जाएगा। तो अगर मेरे पास रिप्लाई आएगा तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी उस लेटर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं संशय लग रहा है। फिर भी मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा जिन छात्र ने आरटीआई लगाया होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो सही हो, लेकिन ये भी चांस है कि एडिटेड भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे मुझे सेंटेंस एरर दिख रहा है वो मैंने स्पष्ट दिखाया है, आप सब भी उसमें देख सकते हैं कि सेंटेंस का एरर है। तो उस पर कुछ भी अभी क्लियर नहीं कहा सकता है कि वो लेटर सही ही है या गलत है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, मैंने फर्स्ट अपील यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने बीपीएससी एएसओ के रिगार्डिंग आरटीआई लगाया था तो उसका बहुत जल्द जवाब आ गया। इसके बाद से हमने इसी डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय है, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया इनसे कि कितने संविदा कर्मी आपके विभाग में कार्यरत है, तो उन्होंने भी आरटीआई का जल्दी रिप्लाई दे दिया। लेकिन उसी के साथ जो आरटीआई बीएसएससी को हमने किया आज तक उसका रिप्लाई नहीं मिला, लेकिन हमने फर्स्ट अपील भी कर दिया है। अब उम्मीद है कि उसका भी जल्द ही जवाब आ जाएगा। तो जैसे ही जवाब आएगा तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी फ़िलहाल आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, जैसे ही रिप्लाई आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल के लिए इस लेटर के हिसाब से तो नॉट एलिजिबल हैं आप लोग, बट थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, यही हम कह सकते हैं। क्योंकि इस लेटर पे कि ये लेटर गलत है या सही है, इस पे ये कह देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसके बारे में क्लियर कर दूंगा आप सबको। बाकी अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि देखिए CGL 4 है तो पैनिक नहीं होना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर इसमें मौका नहीं मिलता है तो CGL 4 है ना, उसको भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और कहीं ना कहीं इससे भी बेहतरीन पोस्ट है वो। तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड अपडेट में, धन्यवाद।